करता है, किसके शरीर की प्रशंसा क्यों करता है? इसके शरीर को झुकने का जरूर नहीं है, आत्मा को झुको। जो तुम्हारे अंदर भी आत्मा है, सबके अंदर एक ही आत्मा परमात्मा है, उसको नमस्कार। जो सबके अंदर भीतर आत्मा भगवान बैठा है, किसको भी तुम दुखी सुखी नहीं करो, तुमको किसी को भी कम और जास्ती नहीं समझो, सबको एक ही आत्मा समझ के नमस्कार करो। भाई ये सब भगवान ही भगवान है, जो भी दिखाई देता है एक ही भगवान है, वो है सच्चा नमस्कार करना। बाकी गुरु को तो सारी दुनिया जाके नमस्कार करती है, फिर जाके पाप करती है। गुरु जी तुम आशीर्वाद करो, मेरे को पैसा मिले, मैं जाता हूँ दुकान में गला बला काट के आता हूँ, फिर कल तुम्हारे को आऊंगा सत्संग में, फिर आके झुकूंगा, फिर जाके पाप करूंगा। तो ऐसा कोई झुकना थोड़ी है, एक गुरु को झुकना, बाकी सब को नाना रूप नाना भाव देखना, तो ये तो तुम्हारा झुकना नहीं है, ये कार में नहीं है। अंदर से झुको, वचन को झुको और उसके पूरा रेडित करो पूरी, तो ये हुआ सचमुच वचन पर मरना मिटना। तो दुख सुख में, लाभ हानि में, मान अपमान में ज्ञानी जो है, जो त्रिगुणीमयी माया से ऊपर है, त्रिगुणातीत जो है, उसका लक्षण बता है। सोन और मट्टी, तुमको हीरा भी रखा है, मट्टी भी रखी है, तो तुम्हारी लालच कहाँ जाएगी? तो बोलेगा ये हीरा होना चाहिए मेरे को, ये सोन होना चाहिए। सोन को तुम वैल्यू देता है, काय की वैल्यू देता है, क्यों वैल्यू देता है? सोन तुम्हारे पास है या पैसा तुम्हारे पास है, समझो, तो तुम करेगा क्या पैसे से? पैसे में से सुख है, खाना पीना तो तुमको भगवान ने दे दिया है, बाकी पैसे की लालच काय की? बाकी बंगला मोटर और सुख तुमको जो चाहिए शरीर को, उसके लिए पैसे की लालच है। नहीं तो सोना मिट्टी एक ही तरफ, एक ही है, ब्रह्म स्वरूप है, आत्मा ही है। ज्ञानी का किसी से वास्ता नहीं है, नहीं सोने से नहीं मट्टी से, वो अपने आत्मा में रहता है। करता है, तुम्हारे से द्वेष करता है, तुमको बहुत दुख दिया है, उसके लिए तुम्हारे अंदर से आशीष निकलेगी, दुआ निकलेगी। भगवान को प्रार्थना करेगा तो उसको बड़ी उम्र देना, हमारे से भी बड़ी देना, ऐसा बोलेगा कि नहीं मुँह सा भगवान पुजंदुस, मुझी न से ॾाढी दुखी थी करे उन सां भगवान पुजंदो, मां नथी पुजी सका, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? जिसने भी तुमको दुख दिया है दुनिया में, वो तुम्हारा पहला गुरु है, पहला भगवान। उसको बहुत ही अच्छी नजर से देखना, तुम्हारे सामने जब ही आ जाए तो बहुत जाके गले मिलके पांव पड़ के बोलना तुम भगवान है कहाँ जहाँ चढ़ेगा? सिर तो तुमने उतार के दिया गुरु को, है कहाँ तुम्हारा सर तो चढ़ेगा? पक्ष नहीं लेते, वैरी तुम नहीं देखना कभी, पक्ष नहीं लेते किसी को। भाई ये मीत है, ये वैरी है, वैरी कोई भी नहीं है दुनिया में, किसी ने भी तुम्हारे से वैर नहीं किया, ये तुम्हारा ही कर्म का अपना अपना ख्याल है। पक्ष ज्ञानी। हाँ, मित्र और वैरी को एक समान माना, आत्मा ही देखना। समझो हमारा भी कर्म की शुरुआत तुम्हारे से नहीं होनी चाहिए और तुम्हारे ऊपर नाम नहीं पड़ना चाहिए। तो इसने, इसकी इच्छा थी, इसकी ये मर्जी थी, इसने ऐसा किया। ज्ञानी के लिए एक भी कर्म खाते में नहीं आएगा कि इसने किया। ज्ञानी अपनी इच्छा से, अहंकार से कोई भी कर्म नहीं करता है, लेकिन दूसरे के मर्जी से, वरना दूसरे के हित के लिए, दूसरे का संकल्प विकल्प जो चलता है अंदर, दूसरे का संकल्प उसी से कराता है। लेकिन ज्ञानी अपने संकल्प से, इच्छा से, द्वेष से, मोह से कर्म नहीं करता है। खाना भी दूसरे के संकल्प से खाता है, घूमता भी दूसरे के संकल्प से है, सोता भी दूसरे के संकल्प से है, उठता भी दूसरे के संकल्प से है, जीता भी दूसरे के संकल्प से है। दुनिया में वो जीता भी नहीं है अपने संकल्प से। मैं जीऊं, मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं सुख देखूं, मैं दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता हूं, मेरे को जीने की इच्छा है। जीने की इच्छा भी उसको नहीं है, तो करता हुआ किसी भी आराम का करता हो सकता है। और तुम जो अपनी इच्छा से जीता है, अपनी इच्छा से खाता है, अपनी इच्छा से चलता है, तो तुम्हारा कर्म सब खाते में आ गया, तुम आरंभों का त्यागी हो ही नहीं सकता। कोई भी शुरुआत तुम्हारे से नहीं होवे। जब झगड़ा होता है तो जज पूछता है पहले किसने गाली दिया, पहले किसने खून किया, पहले किसने ऐसा किया। जिसने पहले किया वो दोषी है ना। जिसने अपने बचाव में किया वो फिर भी छूट जाएगा, लेकिन जिसने पहले भाई खुद कह कहीं इन्हें झगड़े की, बताइए झगड़ा शुरू कैसे हुआ। बात का भी तुम जो है वो शुरुआत नहीं करो। जो शुरुआत करता है वो करता हुआ, और जो अपने को जानता है मैंने किया, और तुम्हारा भी दोष होएगा तो जज भी तुमको फांसी पर चढ़ाएगा कि इसने किया।
इसने सलाह दिया, इसने ऐसा किया। तो ज्ञानी सब बातों को अपने को छुड़ा देता है, दृष्टा साखियों के बैठता है। कोई भी कर्म का आरंभ नहीं करता कि मैंने ऐसा किया, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये मर्जी है, मैंने ऐसा किया है, मैंने कल ऐसा किया, मैं कल ऐसा करूंगा। यह अहमान का लक्षण है अज्ञानी में। तो जिसको पता है कि मैंने किया है, मैं करूंगा, मैं करता हूं, वो आरंभ का त्यागी हो ही नहीं सकता है। सब कर्म उसके पीछे लगा ही रहता है। और ये गुणातीत जो पुरुष है, जो गुणों से न्यारा है, जो आत्मा है, आत्माकार, उसी से कोई भी कर्म नहीं होता सारे दिन में। टेलीफोन तुम करेगा तो पैसा तुम देगा, जो सुनेगा वो पैसा नहीं देगा। तो पहले किसने किया? तुमको जरूर इच्छा होगी, टेलीफोन हाथ में उठाएगा, ऐसा ऐसा करेगा तो 1 रुपया भी रखेगा, दंड बढ़ेगा। तुमको इच्छा क्यों हुई किससे बात करने की? दूसरे को इच्छा होनी चाहिए ना, तुमको क्यों हुई इच्छा? ये आरंभ का त्यागी। पुरुष अव्यभिचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरे को निरंतर भजता है। वह इन तीनों गुणों को अच्छी प्रकार उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। समझे अपना, और निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ कुछ नहीं रखे, भगवान मेरे को ये देना, ये देना, वो देना, स्वार्थ नहीं। 3 लोक का राज भी मिले तो वो भी उसको फेंक देवे भगवान के लिए। भाई भगवान तुम मेरे को चाहिए, खाली तुम ही मेरा मालिक है, स्वामी है, सब कुछ तुम ही है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। एक ही भाव से निरंतर अपने परमात्मा को ही भजे, उसी की सेवा में रहे, उसी के ख्याल में, उसी के चिंतन में, और उसके सिवाय कुछ नहीं देखे। एक ही ब्रह्म के सिवाय दूसरा कुछ नहीं देखे। ये हुआ अव्यभिचारी भक्ति योग। और जो अव्यभिचारी भक्ति योग में रहता है, परमात्मा ही देखता है जहाँ तक, वो गुणातीत पुरुष गुणों से उल्लंघन करके जाता है। सब गुणों को उल्लंघन किया है, वरना शरीर से ही जो उल्लंघन कर देता है, तो ये जो गुण है 3 वो भी शरीर में है। जो अपने को देह नहीं समझता है, और जिसकी वृत्ति परमात्मा में लग गई, बस वो अपने देह को भी भूल जाता है, सभी गुणों को भी भूल जाता है, और गुणों के अधीन नहीं होता है। सारी माया को उल्लंघन कर देता है। जिसने गुणों को उल्लंघन किया, उसने सारी माया को उल्लंघन कर दिया। दुर्गुणीमयी माया जो जहाँ तहाँ देखने में आती है तुमको, पहले माया, पीछे तुम भगवान ही भगवान देखेगा, पीछे तुमको माया देखने में नहीं आएगी। जो इस गुणों को उल्लंघन करके गया, उसके लिए माया रही नहीं, अभी भगवान ही रह जाए। तो तुम अभी तक जगत देखता है कि जगदीश। जिस टाइम तुमने जगदीश देखना शुरू कर दिया जहाँ था, तो जगत दिखाई नहीं देगा। ये भ्रम जो है जगत का, वो भ्रम चला जाएगा, एक ही ब्रह्म में टिक जाएगा। अव्यभिचारी भक्ति योग माना परमात्मा के साथ दूसरा नहीं देखता। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, जिससे बिना कुछ नजर न आए। ऐसी दृष्टि हो जाए, ऐसी वृत्ति हो जाए कि भगवान के साथ कुछ भी नहीं देखो। और भगवान के साथ है भी क्या जो देखता है? क्या है? तुम बोले माया भी है ना, कहाँ है माया? दिखाओ हमको माया। किसको तुम माया बोलता है? भाई त्रिगुणीमयी माया है, बहुत ऐसी है, बहुत ऐसी है, बहुत है। कहाँ? माया तो 0 हो गई उसके आगे। जिसने ब्रह्म देखा वो माया कैसे देखेगा? जो खुद ही माया में पड़ा है, 3 गुण के अधीन है, इस शरीर में मरा गड़ा रहता है, तो वो तो जरूर माया में अटकेगा, फंसेगा, गिरेगा। और जो ब्रह्म ही ब्रह्म देखेगा, वो कहाँ गिरेगा? बताओ, कहाँ ब्रह्म नहीं है, कहाँ भगवान नहीं है? तो तुम भगवान देखता है कि जगत देखता है? माया देखता है कि मायापति देखता है? सर्प देखता है कि रस्सी देखता है? सिपी देखता है कि चांदी देखता है? जो एक देखता है वो दूसरा नहीं देखता है। यहाँ रस्सी देखेगा, यहाँ सर्प देखेगा। जिसने एक बार ही रस्सी देखा, वो फिर बेवकूफ होएगा कि ये सर्प तो नहीं है, लेकिन तुम फिर भ्रम में आ जाते हैं, शायद सर्प न हो जाए। जब भी अंधेरा होता है तो बोलता है शायद सर्प न होवे। जब टोटली रोशनी हो जाएगी तो तुमको अंधेरे का कभी ख्याल आएगा, कभी भ्रम आएगा कि ये सर्प तो नहीं है। रोशनी में तुमको रस्सी देखने में आएगी, अंधेरे में सर्प देखने में आएगा। थोड़ा अंधेरा, थोड़ी रोशनी, तो सर्प देखने में आएगा, भ्रम आ जाएगा। ऐसी तरह से कभी ज्ञान, कभी अज्ञान, कभी मैं देह हूँ, कभी मैं आत्मा हूँ, तो ये भ्रम रूपी संसार भी रहेगा।
लेकिन जो पूरी रोशनी में आ जाएगा, सूरज की तरह तुम्हारा ज्ञान चमके, जहाँ अंधेरा आवे ही नहीं कभी, अज्ञान का असल जन्म ही नहीं होवे, उधर अज्ञान नष्ट हो जाए। जहाँ ज्ञान आया तो अज्ञान नष्ट हो गया, पूरा ज्ञान। अरे थोड़ा थोड़ा ज्ञान, थोड़ा थोड़ा अज्ञान, थोड़ा थोड़ा मैं दुनिया में भी रहूंगा, थोड़ी थोड़ी गुरु की बात मानूंगा, थोड़ी थोड़ी अपनी, थोड़ी थोड़ी बेटे बेटी, माया में भी रहूंगा, जगत में भी रहूंगा, पूरा रहूंगा, भगवान के पास भी पूरा रहूंगा। तो थोड़ा ज्ञान, थोड़ा अज्ञान होगा। टोटली जो ब्रह्म स्वरूप है, जो अपने को ब्रह्म देखता है, जहां तहां भगवान ही देखता है, उसके लिए ये गुण कुछ भी नहीं है। वो गुणों को उल्लंघन करके जाता है, 3 गुण से वो ऊपर चढ़ जाता है। माना 3 ही गुण उसको चलायमान नहीं करता है, कभी सत्तो रजो तमो नहीं, कभी सत्व भाव उसको आता है नहीं, रजो नहीं तमो, वो तो उसके नौकर बन जाते हैं। वो तो खेल करता है उसी गुणों से। यानी कि जो क्रिया होती है, जो प्रवृत्ति होती भी है, समझो रजोगुण भी है ज्ञानी में, तो वो भी उसको जैसे लीला करके, रांध करके देखता है। जैसे बच्चे क्या खेल, तो बच्चे की तरह खेल करता है, वो सचमुच कर्म नहीं करता है दुनिया में। जो भी उससे कर्म होता है ना, खेल समझ के करता है। जैसे बच्चा कैसे रांधी के साथ रांध करता है, खेल करता है खिलौने से, ये सब उसके लिए खिलौना है। कोई आया क्या, कोई गया क्या, कोई मरा क्या, कोई जन्मा क्या, उसके लिए एक ही बात है। अब इधर से 2 जने गए, तुमने रोया, लेकिन तुम्हारा बेटा बेटी जाएगा तो रोएगा दशरथ की तरह। अरे हमारा राम चला गया तो मरो, तो तुम भी दशरथ जैसा बाप है। जब बेटा तुम्हारा चला जाता है तो तुम रोता है, ये हमारा बेटा 2 गया, अभी तुमने रोया। हमारे बेटे के लिए नहीं रोएगा, अपने बेटे के लिए रोएगा, क्योंकि ये तुम्हारा कोई नहीं था। तो जैसे ये जाता है, तैसे जब ये तुम्हारा भी जाएगा तो तुमको रोना नहीं आएगा, कुछ भी दुख सुख नहीं होगा। आया क्या, गया क्या, आत्मा में आना जाना है क्या? ये आई भी थी क्या जो गई? कोई आया भी है क्या? कोई जन्मा भी है क्या जो मरा? तो बोलता है ये मर गया, हम बोलते हैं जन्मा था, उसने जन्म लिया था जो मरा। कौन मरा? आत्मा ने नहीं जन्म लिया है, नहीं मरा है। कौन मरा? जो तुम पगड़ी पड़ जाता है कि फलाना मेरा मर गया, मैं पगड़ी पड़ जाता हूँ। अरे वो जन्मा ही नहीं था जो मरा। किसकी पगड़ी करता है तुम? नहीं तुम्हारी पगड़ी होनी चाहिए, नहीं दूसरे की। मौत है ही नहीं। भगवान बोलता है मौत नहीं है और तुम मौत में जाते हैं। कितना अज्ञान है। दादा ने ऐसा करके दिखाया, भाई मौत नहीं है तो मौत में जाना भी नहीं है। मौत हमारे लिए नहीं है, नहीं हमारे मौत होएगा, नहीं तुम्हारा मौत होएगा, नहीं किसका भी मौत होएगा। आत्मा ही आत्मा है, अविनाशी। कौन मरा है जो हम जाए? किसके पास नहीं जाता था? जब वो भगवान समझ के बुलाए, भाई मैं दुखी हूँ, मैं मौत को मानता हूँ, मैं दुखी हूँ, आके मेरा भ्रम निकालो, तभी वो जाता था उसका भ्रम निकालने के लिए। नहीं कि सचमुच किसका मौत मान के और जाता था। समझ में आई बात? तुम अभी किसका मौत होएगा कि तुम जाएगी उधर, तो उसको जवाब नहीं देगी, कोई मरा ही नहीं है। जास्ती में जास्ती क्या होगा? तुम्हारे मरने पर कोई नहीं आएगा तो हम सब आएंगे, और तुम मरेगा ही नहीं तो हमको आना भी नहीं पड़ेगा। समझा? करने के लिए। बाकी कोई दुखी है, बोलता है मेरा कोई मरा है, मेरे को आके सत्संग सुनाओ, तो हम उसका भ्रम निकालने के लिए जाता है, तो कोई मरा ही नहीं। तो ज्ञानी का भी जाना है, समझो कोई मौत होता है, और तुम भी जाता है। तुम काहे के लिए जाता है? मेरा मामा है, मेरा चाचा है, मेरा भाई है, मैं जाता हूँ। मेरा सत्संगी है नहीं है कोई मेरा। सत्संगी भी अगर समझो सत्संगी का कोई मरता है, समझो समझो सत्संगी के पास, वो सत्संगी अपने आत्मा में है तो हम नहीं जाएगा। अगर सत्संगी पक्का है अपनी आत्मा में, कोई उसका मरा भी है समझो, तो हम नहीं जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि वो आत्मा में पक्का है, वो मौत नहीं मानता है, उधर ही सत्संग चालू कर देता है वो खुद ही, तो हमको जाने का जरूर नहीं है। और सत्संगी को अगर मदद की जरूरत है तो भाई हमको ज्ञान के मदद की जरूरत है। जिसको मृत्यु नहीं आवे, अमृत, जन्म मरण से मुक्ति, ये हुआ अमृत। अमृत भी मैं हूँ, मेरा आसरा लेगा तो तुमको अमृत मिलेगा, वरना जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी। मैं ही सबका आसरा हूँ, एकांती सुख भी मैं हूँ, एक के भी अंत। ये जो एक है ना तुम,
फलाना मल फलानी बाई उसका अंत आ जाए, तभी है एकांती सुख। वो भी मुझ में ही है। जो मुझ में रहेगा तो एकांती सुख भी रहेगा उसको। और क्या बोला? रस आनंद का, अखंड एक रस आनंद का, एक रस आनंद। अखंड, जो खंड खंड नहीं होवे आनंद तुम्हारा, अखंड होना 24 ही घंटा रहे, हमेशा के लिए रहे आनंद। एक रस, खंड नहीं होवे, जिसका खंडन नहीं होवे आनंद का। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। 24 घंटा जो नाम कुमारी नानका चरी रहे दिन रात, अखंड आनंद एक रस। एक रस माना जो नीचे ऊपर नहीं होवे जिसका आनंद, भाई ये एक रस है, हमेशा समता में रहता है। एक रस, समता में रहना, समान वृत्ति, समान दृष्टि, समान बुद्धि, समता में रहना, एक रस।